the diagram in which we have learned the turn on times. SCR is turn on and the time is divided into two parts, which is nothing but the turn on time. The complete time is called as nothing but the turn on time, isn't it? अब वही वाला टर्न ऑन टाइम हमने क्या पार्ट्स में बोला था, एक तो राइज टाइम था, एक डिले टाइम था. डिले टाइम क्या था, 0.1 10% ऑफ गेट सिग्नल अप्लाई करने के बाद में 10% ऑफ एनोड करंट जब फ्लो होता है, उन दोनों में जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट द डिले टाइम. फिर उसके बाद में राइज टाइम था 0.1 10% ऑफ फॉरवर्ड एनोड करंट जब फ्लो होता है, उसके बाद में जब वो रीच करता है 90% of the anode current of the steady state value, then that duration is called as rise time. फाइनली हमने क्या कहा था, वन मोर टाइम इज देयर, 90% के बाद में 100% रीच करने के लिए जो टाइम लगता है, दैट वी कैन से दैट टाइम इज that time can be said as nothing but the sprayed time. Okay, last time is nothing but what, sprayed time. 10% of gate applied, the duration between 10% of application of gate signal and the time when 10% of anode on state current will reach, that is a duration that is called as delay time. And 10% of anode current to 90% of anode current to its steady state value. steady state मतलब जब वो steady हो जाता है, इस तरह से वो steady हो जाता है, तो उसको हम कह रहे हैं दैट इज अ राइज टाइम. ओके, इन दोनों का जो समेशन होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, ऑन टाइम. टी ऑन, दैट टाइम इज कॉल्ड एज ऑन टाइम, इजंट इट? डायग्राम है हमारे पास में. टी आर, टी डी प्लस टी आर राइज टाइम इज टी ऑन. अब उसके बाद में कुछ ड्यूरेशन अभी भी बचा है ना, फाइनल स्टेडी स्टेट. ये जो स्टेट है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज नथिंग बट द स्टेडी स्टेट. स्टेडी हो गया है रिस्पॉन्स, पर यहाँ पे ये वाला ड्यूरेशन है, ये जो इंस्टेंट है पर्टिकुलर, दिस इंस्टेंट. ओके, दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट तक पहुंचने के लिए 90% वाला इंस्टेंट ये है और 100% वाला इंस्टेंट ये है. तो जो ड्यूरेशन लग रहा है 90% से 100% ऑफ आईटी तक पहुंचे, यानी आईटी की वैल्यू, अगर आईटी की वैल्यू 90% से 100% तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, उस टाइम को कहा जाता है स्प्रेड टाइम. ओके, that is called as sprayed time. and actually turn on time, turn on 90% पे भी हो गया तो भी turn on हो जाता है ना, इसीलिए sprayed time काफी बार नहीं भी इंक्लूड करते. टी ऑन कैलकुलेशन में, टी ऑन के कैलकुलेशन में टी ऑन इज नथिंग बट समेशन ऑफ टी डी प्लस टी आर. one more time is there, that is nothing but the ts, sprayed time. बट जब वो 90% एनोड ऑन स्टेट करंट पे पहुंच जाता है, एनोड करंट, तभी डिवाइस टर्न ऑन हो गया ऐसा बोला जाता है. इसलिए often it is used that while calculation of turn on they just use to cover two parts, that is TD plus TR, or sometime it may also called as TD plus TR plus TS is nothing but the T on. Okay, so this is a turn on time. अब हमको टर्न ऑन टाइम के साथ में टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी. अब इसी तरह से टर्न ऑफ, जब एससीआर को टर्न ऑफ करना होगा तो उसकी मेथड्स क्या होती है, उसको कम्यूटेशन पावर कंट्रोल है बोल रहे हैं, मतलब आपका स्विच ऑन हो गया, दैट एससीआर बिहेव्स लाइक अ स्विच, ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट है. अगर एससीआर ऑन है तो उसको क्या कहते हैं, स्विच कनेक्टेड है. अगर एससीआर ऑफ है तो स्विच ऑन है. स्विच ऑन है मतलब ओपन है, स्विच इज ओपन ऐसे कहा जाता है. ओके, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग, दिस इज अ सर्किट, दिस इज अ एससीआर, दिस इज अ लोड. एक सिंगल लाइन डायग्राम में अगर हम लोग बोलेंगे एज शोन इन फिगर 1, SCR as a switch, how SCR works as a switch.
ओके, अब हमने उसको ऑन करने वाली कंडीशन पढ़ी, उसके बाद में इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अंडर आइडियल कंडीशन, ये आइडियल कंडीशन हम कंसीडर करते हैं। इसमें हमने इस पर्टिकुलर एससीआर पे, यहाँ जो एससीआर दिख रहा है, इस एससीआर पे आई ए के अप्लाई करके दिखा। ओके, वी हैव अप्लाइड आई ए के मतलब वोल्टेज वी, उस वजह से क्या होगा, आई ए के मतलब एनोड टू कैथोड करंट विल फ्लो। Initially, that current is called as a leakage current. Very less, negligible amount of current flows through the circuit. Okay, that is called as the leakage current. But that is considered, that can be neglected also. So that time the total applied voltage is blocked across that SCR. And that state of SCR is just like PNPN. चारों जंक्शंस, चारों जो लेयर्स है वो एज इट इज रहेंगी with their positive holes as well as electrons at their respective layers. फिर उसके बाद में उसको टर्न ऑन करने की कोशिश होती है। उसको टर्न ऑन जब आप करोगे, ये जो फिगर 1 है, इट इज जस्ट लाइक अ व्हाट वी कैन से ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट मतलब दैट इज एससीआर इन द ऑफ स्टेट मींस स्विच इज लाइक ओपन, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। So switch will behave like a, that SCR is like a switch and it will behave like a open one. जब उसको ऑन करा जाएगा गेट सिग्नल दे के वगैरह, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट जो है उसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, तो SCR will behave like a short circuit and it is a situation when switch is closed. It is a situation when switch is closed. Okay, so this can be a representation of the SCR when it is applied in the actual applications. It is corrected in the actual applications. Okay, so this is nothing but the turn on and turn off of the SCR. अब इसको जब ऑन किया जाता है तब जो टाइम लगता है उसको टर्न ऑन बोला जाएगा, और जब उसको ऑफ करने की, एक बार ऑन हो जाने के बाद में एससीआर को वापस से ऑफ भी करते आना चाहिए, तभी तो परफेक्ट पावर कंट्रोल होगा ना। दैट टाइम ओनली वी विल बी एबल टू से दैट परफेक्ट पावर कंट्रोल इज गोइंग ऑन। ओके, ऑफ से ऑन से ऑफ। तो ये ऑफ से ऑन और ऑन से ऑफ करने में क्या है, जब आप ऑन करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइस को जो है वो फॉरवर्ड बायस करना होगा, और जब उसको ऑफ करने की कोशिश करोगे, ऑफ करने की कोशिश करोगे तो कहा जाता है कि उसकी ऑफ करने की भी 2-3 मेथड्स है। वन ऑफ द मेथड इज यू हैव टू अप्लाई द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर। If you will apply the reverse voltage across the SCR, then it will get turn off. And how that will get turn off? Okay, जब ऑन हो जाता है तो आपने देखे थे कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो मूव होने लग जाते हैं टर्मिनल्स की तरफ। इनर 2 लेयर्स जो है, उन इनर 2 लेयर्स में से ये एससीआर है, जो इनर 2 लेयर्स है, इसकी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव होने लग जाएंगे और इस लेयर में आ जाएंगे, पी में आ जाएंगे। ओके, P is a what we can say with the holes, but now the majority charge carrier of that second layer will move towards that P layer. जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन रहेगी, है ना, फॉरवर्ड बायस कंडीशन मतलब एनोड को पॉजिटिव लगाया हुआ है, तो इनर 2 लेयर्स के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो सारे इस एनोड की तरफ फ्लो होने लगेंगे, और लोअर पी लेयर के सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब होल्स जो है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयंस विल मूव टुवर्ड्स दैट कैथोड, इस कैथोड की तरफ मूव हो जाएंगे। इन दैट प्रोसेस दे विल रीच टू दिस पी रीजन। इसके चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब होल्स, the holes will move and mix in the N region, the electrons will move and mix in the P region. Okay, and slowly gradually what happens, a depletion layer will form here. उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में फिर एक्सेस, जब और वोल्टेज अप्लाई करना शुरू करेंगे, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाएगी, तो एक्सेस, यहाँ जो लेयर बनी हुई है उस लेयर के भी इलेक्ट्रॉन्स जो है
यहाँ ये जो लेयर बनी हुई है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्रॉस, इन होल्स को क्रॉस करके ये जो नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पॉजिटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो इस नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उस चक्कर में धीरे धीरे जैसे आप इस वोल्टेज को बढ़ाते हो, इस पर्टिकुलर वोल्टेज को आप बढ़ाते हो, अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते हो, तो ये डिप्लेशन लेयर जो है वो ब्रेक हो जाती है। डिप्लेशन लेयर अगर ब्रेक हो गई तो इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर इन दैट ऑल द 4 लेयर्स। ये ऑन हो गया, इसको कहते हैं टर्न ऑन करना। अब इसको ऑफ करना होगा तो फिर से हमको दो स्टेजेस में से जाना पड़ेगा। कौन सी 2 स्टेजेस में से जाना पड़ेगा? एक तो जो बाहर के लेयर में एक्सेस चार्ज कैरियर्स आ गए हैं उनको स्वीप अप करना। ऑफ करना मतलब क्या? ये जो पूरा 4 लेयर का एससीआर है उसको वापस से अपने ओरिजिनल लेयर्स पे लेके आना, और ये जंक्शंस फॉर्म हो जाना, है ना। ऐसे ये जंक्शंस फॉर्म हो गए तभी वापस से इट विल बिहेव लाइक ओपन स्विच। ये VAK जो अभी ब्लॉक हुआ दिख रहा है वो वापस यहाँ ब्लॉक हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब टर्न ऑन कर रहे थे तब टर्न ऑन करते हुए जो 2 स्टेजेस आई थी कि पहले इन इनर 2 लेयर्स में से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बाहर अपने अपने टर्मिनल्स, रिस्पेक्टिव ऑपोजिट टर्मिनल्स की तरफ मूव होने लगे, उस चक्कर में वो आउटर लेयर्स पे आ गए थे, उनको वापस अपनी जगह पे लेके आना। ओके, उसके बाद में उनको यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, एक्सेस चार्ज कैरियर जो थे, यहाँ पे जो एक्सेस चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस यहाँ आ जाएंगे। यहाँ जो होल्स है एक्सेस चार्ज कैरियर्स वो वापस अपने P रीजन में आ जाएंगे। मीन्स आउटर 2 लेयर्स विल स्वीप अप ऑल द एक्सेस चार्ज कैरियर्स विच कम टूवर्ड्स देम while it is in conducting mode। जब वो कंडक्ट हो रहा था तो इनिशियली जो एक्सेस चार्ज कैरियर्स इसमें पहुंच गए थे, पी लेयर में जितने भी चार्ज कैरियर्स है उससे ज्यादा चार्ज कैरियर्स क्यों होते हैं? जैसे ही कंडक्ट कराते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स इस एन रीजन में से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस तरफ मूव होना शुरू होते हैं, उनको हम एक्सेस चार्ज कैरियर्स कहते हैं। तो जैसे ही हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ के जो एक्सेस चार्ज कैरियर्स है वो वापस अपनी जगह जाना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये पी लेयर और ये आउटर एन लेयर विल स्वीप अप द एक्सेस चार्ज कैरियर्स। ये एक ड्यूरेशन है। दूसरे ड्यूरेशन में जैसे ही वो अपनी अपनी जगह पे एक्सेस चार्ज कैरियर स्वीप अप हो गए आउटर 2 लेयर्स में से और इनर 2 लेयर्स में आ गए, इनर 2 लेयर्स में आ जाने के बाद में उन्होंने रिकम्बाइन होना चाहिए, कंबाइन होना चाहिए, अपनी अपनी पोजीशंस पे वापस से बैठ जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स विल फिक्स टू द होल्स एंड होल्स विल कैरी द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब रिकॉम्बिनेशन of the excess charge carrier is a second duration. First duration is what? Sweeping up of majority charge carriers, excess charge carriers from the outer 2 layers. Sweeping up हो गया, उसके बाद में recombination of these excess charge carriers to their original positions. और जब ये हो जाता है तो पूरे ओरिजिनल फॉर्म में PN जंक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कॉम्बिनेशंस में वापस उसके डायमेंशन में, उसके स्पेसिफिकेशन में वापस आ जाता है। तब हम क्या कहेंगे? दैट टाइम वी विल से आवर SCR इज नाउ व्हाट वी कैन से टर्न्ड ऑफ। आवर SCR इज नाउ टर्न्ड ऑफ। ओके, so that total mechanism is called as turn off mechanism. That total mechanism is called as what? Turn off mechanism. So in the power circuit हम लोग वहीं पे देख रहे हैं कि in the power circuits of SCR, in the power circuit the SCR is turned off by reducing its forward current to 0। पहले तो उसको 0 वैल्यू पे लेके आते हैं। ओके, and thereafter applying reverse voltage across it।
ओके मतलब पहले तो उसको जीरो वैल्यू पे लेके आओ. नाउ व्हाट इज अ होल्डिंग करंट, व्हाट इज अ लैचिंग करंट. लैचिंग करंट की डेफिनेशन वापस से एक बार रिकॉल करो. हर बार हम लोग इस होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट की डेफिनेशन रिकॉल करते जाएंगे. व्हाट इज अ लैचिंग करंट, क्या है लैचिंग करंट. देखो आपके, हाँ, इट इज minimum अ annual मिनिमम. current, हाँ, annual current above which the SCR is on. नहीं नहीं, इट इज अ मिनिमम amount of anode current required to maintain the SCR in on state at the हाँ, time of turn on of the SCR. है ना. जब आप SCR को ऑन करना चाहते हो तो जितना मिनिमम करंट लगता है एनोड का कि उसको टर्न ऑन कर सके और SCR को ऑन स्टेट में रख सके. ओके तो ये इट इज अ टर्म रिलेटेड विद द प्रोसेस व्हाइल SCR इज स्विच्ड फ्रॉम ऑफ स्टेट turning टू on. ऑन स्टेट. है ना. दूसरा क्या था, होल्डिंग करंट. होल्डिंग करंट क्या था, इट इज रिलेटेड विद स्विच्ड SCR विच इज स्विच्ड फ्रॉम ऑन स्टेट टू ऑफ स्टेट. So holding current is defined as the minimum amount of anode current required to maintain the SCR in on state after it has already turned on. तो जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस पॉजिटिव अल्टरनेटिंग करंट, जैसे यहाँ पे हमने पहले लिया था अल्टरनेटिंग करंट, अगर हम SCR पे अप्लाई करते, एक मिनट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ आपके अटेंडेंस का. तो जब वो मिनिमम लेवल पे पहुंचता है और ऑफ होने वाली सिचुएशन पे पहुंच जाता है, तब हम रिवर्स वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो नॉर्मल सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपने अपनी जगह पे वापस जाके पीएन वाला जो प्रीवियस उसका स्पेसिफिकेशन है, प्रीवियस उसका स्ट्रक्चर है, वो रीगेन कर लेता है एंड इट विल अगेन स्टार्ट ब्लॉकिंग द वोल्टेजेस. So that mechanism is called as turn off mechanism. In the power circuit on SCR, in the power circuit, an SCR is turned off by reducing its forward current to zero value and thereafter applying the reverse voltage across it. जैसे वो जीरो वैल्यू पे आता है, एज्यूम करो कि किसी SCR की जो होल्डिंग करंट वैल्यू है दैट इज नथिंग बट व्हाट, जीरो. ओके तो जीरो वैल्यू पे लेके आएंगे, उसके बाद में और रिड्यूस करते जाएंगे, और रिड्यूस हम जब करते जाएंगे तो वो पूरा तरह से टर्न ऑफ नहीं कहलाया जाता, क्योंकि अभी भी उसमें कुछ चार्ज कैरियर्स रहते हैं और जंक्शंस जो है वो ओपन है फ्लो कराने के लिए. है ना. जो जंक्शंस है उनमें कोई ऐसा स्पेस चार्ज लेयर नहीं बना हुआ है, डिप्लेशन लेयर नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने के लिए अभी भी जगह है. तो इसीलिए उसमें से करंट फ्लो हो सकता है, पर उसको पूरे तरह से ब्लॉक करना चाहिए. SCR को जो है, SCR इस स्टेट पे आना चाहिए कि उसने पूरे वोल्टेज को वापस से ब्लॉक करे और उसमें से कोई करंट फ्लो ना हो. कोई करंट तभी नहीं फ्लो होगा जब चार्ज कैरियर, एक्सेस चार्ज कैरियर्स ऑफ द आउटर लेयर्स विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड गेट रिकम्बाइंड विद द होल्स. होल्स के साथ रिकम्बाइंड हो जाएंगे तो फिर कोई इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे नहीं फ्री फ्लो होने के लिए, एंड अगेन योर स्ट्रक्चर विल रीच टू इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, डिजाइन जैसा उसका ओरिजिनल डिजाइन है ना. तो ये टोटल टाइम जो कहलाया जाता है और वो जो मैकेनिज्म होती है उसको कहा जाता है, दैट इज नथिंग बट द टर्न ऑफ मैकेनिज्म. ठीक है. सो इट इज नथिंग बट टर्न ऑफ मैकेनिज्म. अब देखते हैं एक ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म वोल्टेज सोर्स अप्लाई करके देखते हैं. जब भी ऐसे टर्न ऑफ मैकेनिज्म स्टडी किया जाता है तो SCR पे ये ट्रेपेजॉइडल टाइप का वेवफॉर्म अप्लाई कर, AC वेवफॉर्म अप्लाई करा जाएगा. इसमें गेट सिग्नल दिया जाएगा, एक सिंगल पल्स अप्लाई करने से भी गेट सिग्नल यानी टर्न ऑन हो जाएगा आपका SCR. तो यहाँ पे ये वेवफॉर्म जब पॉजिटिव वेवफॉर्म देते हो तो आपका SCR टर्न ऑन हो जाएगा और नेगेटिव वेवफॉर्म देते हो तो SCR विल टर्न ऑफ.
बट देयर इज अ ड्यूरेशन। तो ये वाली हमारी डायग्राम थी कल। टर्न ऑन, ये वोल्टेज आपने ट्रेपेजॉइडल वोल्टेज आपने अप्लाई किया। ट्रेपेजॉइडल वोल्टेज में यहाँ पे ये वोल्टेज जैसे ही यहाँ हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है तो गेट सिग्नल अप्लाई किया जाएगा उसी इंस्टेंट पे। यहाँ हाईएस्ट लेवल पे अप्लाई करने के बाद में जब भी आपको उसको ऑन करना है, आपने तो वोल्टेज अप्लाई किया, फुल वोल्टेज अप्लाई किया, फिर उसने इसके बाद आपने गेट सिग्नल अप्लाई किया, गेट सिग्नल इज अप्लाइड। अब गेट सिग्नल अप्लाई करने के बाद में ये देखो टीडी और टी राइज, इस तरह से आपका डिवाइस जो है टर्न ऑन हो चुका है। डिवाइस टर्न ऑन होने के बाद में यहाँ आपका जो सर्किट है उस सर्किट में फुल ऑन करंट फ्लो होने लगा, एनोड करंट फ्लो होने लगा, और अप्लाइड वोल्टेज जो है इट इज ड्रॉप डाउन टू द जीरो वैल्यू। यानी अप्लाइड वोल्टेज जो है वो अपीयर नहीं रहेगा एससीआर में, उसके प्रोपोर्शनल करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब करंट फ्लो होना शुरू होने के बाद में नाउ यू वांट टू टर्न ऑफ द एससीआर। टर्न ऑफ एससीआर करोगे तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म दिया हुआ है, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वही कम होने लग गया है। अप्लाइड वोल्टेज कम कम होने लग गया तो प्रोपोर्शनली उस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है एससीआर में। तो वो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो खुद कम हो रहा है तो एससीआर का करंट भी कम 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 होते जाएगा। फिर यहाँ इस लेवल पे जब एससीआर में जो अप्लाई किया है ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म वो अपनी जीरो वैल्यू पे पहुंचता है तो आपके एससीआर में जो करंट है वो भी जीरो वैल्यू पे पहुंचेगा। But still it can carry the current if you apply the voltage in the forward direction. But we don't want to turn it on immediately. We want to completely shut it down, है ना? We want to turn off it completely. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस जीरो लेयर के बाद, इस जीरो पॉइंट के बाद में आपको नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते जाना पड़ेगा। तो जो एसी सिग्नल होता है उसमें ये पॉजिटिव वैल्यू के बाद में ये नेगेटिव वैल्यू भी आती है ऑटोमेटिकली, और आपका डिवाइस जो एससीआर उसको ऑटोमेटिक टर्न ऑफ प्रोवाइड होता है, टर्निंग ऑफ प्रोवाइड होता है ना? अब देखो क्या है, मैंने कहा इनिशियली उसको क्या करना पड़ेगा कि एक्सेस चार्ज कैरियर आउटर टू लेयर्स में जो पहुंच गए थे, जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस किया था वो चार्ज कैरियर जो है वो स्वीप अप हो जाए। ओके, वो जो ड्यूरेशन होता है उसको कहते हैं रिवर्स रिकवरी ड्यूरेशन। ये दिख रहा है, ये रेड लाइन और ये कर्सर, that is a duration when reverse recovery occurs, means current will still flow but in the reverse direction, and in that way, in that process it will come back to its original position and the excess charge carrier will sweep up from the outer two layers. Okay, in the process the reverse voltage appearing across the SCR after instant A, ये जो instant A है, ओके, इस instant A के बाद में sweep away the excess charge carriers from the outer two layers of the device, and in the process of reverse recovery current, the reverse recovery current will flow in the reverse direction. वो current वो opposite direction में flow होने लग जाता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है। ओके, अब
Okay, back. So that duration till time the reverse excess charge carrier will sweep up, उस ड्यूरेशन को कहा जाता है TRR. यहाँ पे ये मेंशन है. अब मैं बस उसी नेगेटिव डायरेक्शन पे फोकस कराती हूँ, ओके, क्योंकि गेट सिग्नल की जरूरत नहीं है. अब जैसे इस डायरेक्शन में ये A से लेके यहाँ X तक जब पहुंचता है तब पूरे चार्ज कैरियर जो है आउटर टू लेयर्स के स्वीप अप हो जाते हैं. इसलिए इस नेगेटिव एप्लीकेशन वोल्टेज के इंस्टेंट से लेके उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब एक्सेस चार्ज कैरियर स्वीप अप हो जाते हैं उस ड्यूरेशन को कहा जाता है TRR, यानी रिवर्स रिकवरी टाइम. ओके, that is called as TRR, reverse recovery time. Okay. फिर उसके बाद में जब वो अपने अपने जगह पे जाएंगे then they will take the time to get recombine. Immediately अपनी जगह पे जाने के बाद में अपने एरिया में आप वापस आ गए, अब अपने घर पे भी तो जाना है. तो जहां जहां वो जगह है, जहां जहां वो होल्स है, उनमें जाके रिकम्बाइन होना है उन चार्ज कैरियर्स को, उन इलेक्ट्रॉन्स को. इसलिए वो जो ड्यूरेशन लगता है, द टाइम विच the recombination of excess charge carriers, it is a time for which the recombination of excess charge carriers in the inner two layers of the device takes place is known as recombination time, TRC. That is a time TRC. Okay, that time is called as TRC. मतलब the time for which recombination of excess charge carriers in the inner two layers of the device takes place is known as recombination of TRC. Got it? At the end of recombination time, the device is capable of withstanding the voltage again. फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो फिर से वो विथस्टैंड कर सकता है, फिर से ब्लॉक करना शुरू कर देता है. ओके, विदाउट टर्निंग ऑन. मतलब अब जो है आपका, अगर आप ये नेगेटिव वोल्टेज नहीं अप्लाई करोगे, ये जो नेगेटिव साइड दिख रही है ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म, ये अप्लाई नहीं करोगे, तो इस इंस्टेंट के बाद में अगर आप फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करते हो तो आपका एससीआर ऑन ही कहलाएगा. आपका एससीआर जो है वो कंडक्ट हो जाएगा इमीडिएटली. पर हमको क्या चाहिए, एससीआर अब कंडक्ट ना हो जब तक हम वापस से गेट सिग्नल ना दें, है ना. इसलिए कंप्लीटली उसको ऑफ कर दो. उसके लिए आपको ये नेगेटिव वेवफॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा. तो वो जो नेगेटिव अप्लाई करते हैं, तो ये TRR प्लस TRC इज नथिंग बट द टोटल टर्न ऑफ टाइम. Turn of time is denoted by TQ. Okay, and it is defined as the minimum time interval between the instant the forward on state anode current drops down to 0. मतलब ये 0 पे पहुंचता है, forward on state on anode current drops down to 0, and the instant when the SCR is capable of withstanding or blocking the forward voltage. Withstanding or capable of forward voltage without blocking the forward voltage without turning on. Okay, so turn off time TQ is the sum of reverse recovery time and the recombination time. Got it? That is called as turn off time. Turn on time is a combination of TD and TR, and turn off time is a combination of TRR plus TRC. But one more time is there. एक और टाइम है. सर्किट को पूरी कंप्लीटली इंश्योर करना है कि वो टर्न ऑफ हो ही गया है. इसलिए जब आपका डिवाइस जो आपका एससीआर है इस मोमेंट पे TQ जब आपका यहाँ पहुंच गया तो आपका डिवाइस जो है एससीआर पूरी तरह से ब्लॉक करने वाले कैपेबिलिटी में आया. उससे भी ज्यादा टाइम तक आपको रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते रहना पड़ता है. क्यों अप्लाई करते रहना पड़ता है? क्योंकि वो जो डिवाइस है वो इसलिए अप्लाई करते रहेंगे हम लोग कि इंश्योर हो जाए कि अब ये वापस से ऑन नहीं होगा. मतलब क्या बोलेंगे, इट इज एक्स्ट्रा टाइम. दैट एक्स्ट्रा टाइम इज नथिंग बट द TC. टर्न ऑन टाइम मतलब, टर्न ऑफ टाइम मतलब क्या है, TRR प्लस TRC, बट TC इज देयर. That is called as circuit turn off time.
सर्किट को कंप्लीटली ऑफ करने के लिए जितना रिवर्स वोल्टेज आपको टर्न ऑफ करने के लिए लगता है, उससे भी ज्यादा टाइम तक वो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है टू एंश्योर द परफेक्ट turn off of the device. So it is the time for which reverse voltage appears across the SCR for reliable commutation. Commutation मतलब कम्यूट करना मतलब कम करना, मतलब ऑफ करना. Okay, so commutation is a method of turning off. Turn off mechanism is a commutation in short. Okay, इसलिए it is the time for which TC is a time for which reverse voltage appears across the SCR for reliable commutation. Okay, the circuit design should be such that, circuit design कैसे होना चाहिए कि TC जो है वो हमेशा TQ से ज्यादा होना चाहिए. अब TC तो आप अप्लाई करते हो और TQ उस SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि रिवर्स वोल्टेज उसको इतने देर तक अप्लाई करना चाहिए, उसके आउटर टू लेयर्स के जो एक्सेस चार्ज कैरियर्स है उनको स्वीप अप करने के लिए इतना टाइम लगता है, उस टाइम को बोलेंगे TRR. फिर वापस से जब वो स्वीप अप हो जाएंगे तो इनर टू लेयर्स में कंबाइन होने के लिए इतना टाइम लगता है, उसको TRC. तो किसी भी SCR में TQ फिक्स रहेगा पर TC आप अप्लाई करोगे, सो TC शुड ऑलवेज बी हायर देन TQ फॉर द रिलायबल कम्यूटेशन. ओके, फॉर द reliable commutation. Okay, these are nothing but what we can say the commutation and commutation, or we can say turn on and turn off times. Okay, अब क्या होता है इन नॉर्मल SCR आर द कन्वर्टर. जो नॉर्मल SCR होते हैं वो कन्वर्टर्स में हम यूज करते हैं और इन्वर्टर्स में हम यूज करते हैं. तो कन्वर्टर और इन्वर्टर में हम लोग जो SCRs यूज करते हैं तो उनको ये कम्यूटेशन टाइम इंपॉर्टेंट रहता है. तो कितना देर का वो कम्यूटेशन टाइम लगे वगैरह वगैरह ये देख के उनको उन कन्वर्टर और इन्वर्टर में यूज किया जाता है. ठीक है, अब क्या है, सम फैक्टर्स आर देयर विच अफेक्ट्स द टर्न ऑन टाइम. कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं टर्न ऑन टाइम कम या ज्यादा हो? ओके, कौन सा है? अगर आप टर्न ऑन टाइम, द टर्न ऑफ टाइम इंक्रीजेस विथ टर्न ऑफ टाइम. कैसे टर्न ऑफ टाइम इतना तो है पर वो इंक्रीज भी हो सकता है. कैसे इंक्रीज होगा? आपको लगा कि इस पर्टिकुलर SCR को ऑफ होने में इतना टाइम लगता है, ये उसके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए रहेंगे, पर वो भी इंक्रीज हो सकता है. अगर इंक्रीज हो जाएगा टर्न ऑफ होना तो आप यही सोचोगे कि आपका SCR तो ऑफ हो गया. फिर आप अगर नॉर्मल वर्किंग करना शुरू हो जाएंगे तो फिर भी देख रहे हो कि जैसे ही आपने वापस से स्विच ऑन किया तो उसके बाद SCR जो है अभी भी कंडक्ट हो रहा है, मतलब परफेक्टली ऑफ नहीं हुआ है. तो ये माल ट्रिगरिंग या मिस बिहेवियर, मिस ट्रिगरिंग जो है उसको क्या कहा जाता है? वो क्यों होता है? टर्न ऑफ टाइम इंक्रीज होने की वजह से. और वो क्यों इंक्रीज होता है? इट में इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द जंक्शन टेम्परेचर. अगर जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो, या कभी एनोड करंट ज्यादा हो गया. एनोड करंट तो इतना है, उस SCR में एनोड करंट इतना होना चाहिए, यहां तक पहुंचता है मैक्सिमम. ओके, ये करंट किसी वजह से बढ़ गया तो भी टर्न ऑफ टाइम जो है वो बढ़ेगा. फिर उसके बाद में अगर आप इस मैग्नीट्यूड को कम करते हो, डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज कम करोगे तो IRR की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी और ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा SCR को ऑफ होने में. तो फर्स्ट क्या है? इंक्रीज इन द जंक्शन टेम्परेचर. जंक्शन टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर टर्न ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज होगा. फिर इंक्रीज इन द एनोड करंट, फिर डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स वोल्टेज. ठीक है, these are the probable causes due to which the turn of time may get increased. Turn of time may get increased, isn't it? So these are nothing but the turn on or turn off mechanism and turn on and turn off times. Okay, so till time we do have learned how many definitions? One, holding current. Second, latching current. Third, what? Rise time. फोर्थ, डिले टाइम. फिर स्प्रेड टाइम.
ये 5 हुई। फिर टर्न ऑन टाइम, फिर रिवर्स रिकवरी टाइम, फिर रिकॉम्बिनेशन टाइम, फिर उसके बाद में टर्न ऑफ टाइम टी क्यू। ओके, फिर उसके बाद में सर्किट टर्न ऑफ टाइम, इट इज द टाइम फॉर विच रिवर्स वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द एससीआर फॉर रिलायबल कम्यूटेशन। ओके, उसको कहा जाता है टीसी, एंड दैट टीसी शुड ऑलवेज बी हायर देन टी क्यू. So till time we have learned 10 different definitions from which any 4 definition may be asked in your exams. So while writing down the definition, you should be sure that you are drawing the relevant diagrams also. उन diagrams के respect में आप उनको explain कराओगे, that will be good for you. Okay, that will always be good for you. Okay, now till time do you have any doubt? ये जो हमने पढ़ा उसमें किसी को स्प्रेड टाइम का भी बताया था ना, स्प्रेड टाइम इज ऑल्सो अ डेफिनेशन, वन ऑफ द डेफिनेशन. बताओ अब किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सब? इफ एनीवन is having any doubt regarding this, you may ask me. Clear to all of you? अरे ओके क्लियर लिखो तो मैसेज बॉक्स में, बैठे मत रहो वैसे ही. हाँ, क्लियर है, मानसी बोल रही है क्लियर है, ऐश्वर्या, बाकी बच्चे नो डाउट, क्लियर? नो, ओके, these are the simple definitions. वैसे पावर, ओके, हाँ, like this I want the answers from you side, okay, because that is required every. जयजीत, very good, जयजीत आंसर कर रहे हैं, very nice. So these 10 definitions we learn, plus additionally we learn the SCR VI characteristics. These are the contents which are which can be directly asked in your exams also. Okay, so from here if I do have the इसमें इस वाले कंप्यूटर पे नहीं, मैंने पेपर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन पेपर्स में आप देख सकते हो, यही क्वेश्चन पेपर आज ही मैं अपलोड. ड्रॉ, हाँ ये भी हमने पढ़ा. Draw and explain two transistor analogy of SCR. Is it visible to you? Okay. Draw and explain two transistor analogy of SCR and also derive the expression for anode current. है ना? 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था. फिर गिव क्लासिफिकेशन, मैंने आपको पहले दूसरे दिन में ही बताया था कि कम्यूटेशन क्या होता है, ये कम्यूटेशन मेथड क्या होती है, ये हमने पढ़ा. व्हाट इज अ कम्यूटेशन टेक्निक. ओके, उसमें कौन से टाइम होते हैं वो हमने पढ़ा. अब वो टर्न ऑफ करने की मैकेनिज्म्स है, टेक्निक्स है, 6 टेक्निक्स है. गिव क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस कम्यूटेशन टेक्निक्स. 6 कम्यूटेशन टेक्निक्स आर देयर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरह से क्लास एफ तक. उसमें क्या बोला उन्होंने? गिव एनी वन ऑफ देम विथ अ सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम विद द सर्किट डायग्राम. So here afterwards we will be learning all of them. So we have covered this question, this particular first question. ये न्यूमेरिकल है, मैंने कहा सीरीज और पैरेलल, ये यहाँ पे दिख रहा है पैरेलल. सीरीज और पैरेलल में जब हम पढ़ते हैं, एससीआर पूरा पढ़ने के बाद में जब हम पढ़ते हैं तो, और फिर कुछ रेटिंग्स होते हैं, ये सारे उनके रेटिंग्स है. कंप्लीट एससीआर को अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, एससीआर प्रिवेंट रहना चाहिए किसी भी माल फंक्शनिंग से, तो ऑब्वियसली रेटिंग्स होने चाहिए. ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, डीआई बाय डीटी एंड डीवी बाय डीटी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये रेटिंग्स ये सिंपल डेफिनेशन है, कोई डेरिवेशन नहीं है. ओके, अब ये सेकेंड क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी वही है. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रिगरिंग, मतलब टर्न ऑन करना. ओके, triggering a series connected SCR, explain one method in brief. फिर वही वाला न्यूमेरिकल, वही वाला नहीं है, ये पैरेलल वाला न्यूमेरिकल है. ओके, वही सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला न्यूमेरिकल होता है. फिर से वही क्वेश्चन आया. गिव ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्यूटेशन टेक्निक्स एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम.
ओके, फिर वही dv by dt एंड di by dt, ये जो उसके जो तीसरा क्वेश्चन था वही वाला ये वाला क्वेश्चन है, रेटिंग्स। फिर से एक पेपर, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर, ये जो हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वही वाले ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर ट्रू ट्रांजिस्टर एनालॉजी फिर से पूछा, कम्यूटेशन टेक्निक, सी यू कैन सी कम्यूटेशन, अब इसमें स्पेशली बोला क्लास बी कम्यूटेशन एक्सप्लेन करो, तो इसलिए ऐसा नहीं है एनी वन ही पूछे, हमको जो अभी 6 क्लासिफिकेशन के टेक्निक्स पढ़ने हैं उनकी डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, डायग्राम को समझ के वो डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए आपने प्रॉपरली। ओके, फिर यही सीरीज पैरेलल का ये न्यूमेरिकल आ गया। So this is nothing but what your first क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये सारे आ गए यहाँ। होल्डिंग करंट आया, लैचिंग करंट आया, पीक इनवर्स वोल्टेज आया, ये आएंगे अब इसके बाद। फिर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टर्निंग ऑफ, इसमें कम्यूटेशन नहीं बोला, क्या बोला है, टर्निंग ऑफ ऑफ एससीआर। फिर से इसमें क्लास बी पूछा हुआ है, क्लास बी थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। फिर पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, और यहाँ ये रेटिंग्स पूछे हुए हैं। ओके, रेटिंग से रिलेटेड ये एससीआर, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कनेक्टिंग एससीआर इन सीरीज, सिंपल सा है, जब आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाओगे रेटिंग बढ़ाने के लिए सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द सीरीज कनेक्शन and how they are eliminated. So when we will be learning that series parallel combination, that is included in this particular question. These papers, 6 papers I do have, इन पेपर्स में आपने देखा कि कितने ही बार वही वाला कॉमन सा पैरेलल और सीरीज के ही न्यूमेरिकल है। ये एक क्वेश्चन कंपल्सरीली आता है, डी बाई डी टी और डीवी बाई डी टी, रेटिंग, हाई वोल्टेज हाई करंट, ये रेटिंग। फिर टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी फिर से एक बार आया, और एक न्यूमेरिकल तो सीरीज और पैरेलल का बनता ही है। ओके, सो हियर आफ्टरवर्ड्स फ्रॉम टुमारो अगेन फ्यू क्वेश्चंस, टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी हो गया हमारा, कुछ डेफिनेशंस हमारी हो चुकी हैं, फिर उसके बाद में टर्न ऑन टर्न ऑफ टाइम क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है। अब टर्न ऑफ मैकेनिज्म्स हम पढ़ेंगे। टर्न ऑन मैकेनिज्म्स कुछ लिमिटेड है, टर्न ऑन मैकेनिज्म नहीं पूछे जाते, टर्न ऑफ मैकेनिज्म पूछा जाता है, तो वो हम लोग सारी मेथड्स पढ़ने के बाद में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे, और उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल। ओके, सो we conclude our lecture over here. Now you can leave the class or you can stay here to ask your queries if any. Okay, good day.